हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पोलोमियल चैप्टर में हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल के बारे में पढ़ेंगे और उसका जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल। जो बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल होता है इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री 4 होती है स्टूडेंट। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ x के पावर 4 माइनस 1। ये जो एग्जांपल है ये है बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल का है। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पर जो डिग्री है वो 0 है और यहाँ पर 4 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है। तो इसलिए इसका डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। और डिग्री 4 होने के कारण इसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ये किस तरह का दिखता है? जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर 3 प्लस सी एक्स के स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और ए बी सी, ये जो है ए बी सी डी ई, ये सभी क्या होना चाहिए? ये सभी रियल नंबर होना चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका जनरल फॉर्म ऐसा होता है, मैक्सिमम उसकी जो डिग्री होगी वो 4 होगी। और यहाँ जो x के पावर 4 है, x के पावर 4 का जो कोफिशिएंट हमारा a है वो a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वही 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और a b c d e ये सभी क्या होना चाहिए? हमें रियल नंबर होना चाहिए। बट ये 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हो सकता है। अब स्टूडेंट हम आप पढ़ चुके हैं आगे एक फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा। ये क्या कहता है कि अगर nth डिग्री वाला कोई पोलिनोमियल है, nth डिग्री पोलिनोमियल, n डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, तो उसके एट मोस्ट अधिक से अधिक n 0 होंगे, यानी कि रूट्स होंगे। फिर समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अलजेब्रा कहता है कि n डिग्री वाला कोई पोलिनोमियल है तो उसके 0 कितने होंगे? उसके 0 या रूट्स, 0 को रूट्स भी कहते हैं, तो उसके 0 कितने होंगे? अधिक से अधिक से उसके 0 जो होंगे ना वो n होंगे। तो देखो इसका जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री जो होती है वो 4 होती है। इसका मतलब अधिक से अधिक इसके कितने 0 होंगे? 4 होंगे। और इसके 0 को हम लोग इसके 0 और इसके जो रूट्स होते हैं, एंड 0 जन रूट्स आर डिनोटेड बाय अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है। सो वी नो फ्रॉम दिस थ्योरम that if polynomial is having n degree, so the polynomial will have at most n 0 and roots। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो n उसके 0 होंगे, n उसके रूट्स होंगे। so it has 4 degree, so it will have 4 zeros or roots, and its zeros and roots are represented by alpha, beta, gamma and delta। ठीक है, स्मॉल डेल्टा। सो ये इसकी डिग्री 4 है स्टूडेंट, इसलिए इसके 4 जीरो जो होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अधिक से अधिक हो सकते हैं 4 इसके 0। नाउ स्टूडेंट वी विल सी डैट कि इसके 4 जीरोज होते हैं। तो हम जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एंड इट्स जनरल फॉर्म इज दिस वन। सो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैन बी रिटन एज its one of the factor is x minus alpha, and another factor is x minus beta, and another factor is x minus gamma, and final factor is x minus delta, and we will take a coefficient a। so ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इसको स्टूडेंट हम लोग इनटू करेंगे ना, इसको इनटू करेंगे, तो जैसे कि आप एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसी तरह से हमें भी यहाँ ऐसे मिलने वाले हैं। तो क्या मिलेंगे स्टूडेंट हमें आगे? अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करूँ इसका, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो वी विल सी दैट
एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस आएगा स्टूडेंट यहाँ पर एक्स के पावर 3 इंटू आएगा स्टूडेंट आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके स्टूडेंट, देन आएगा प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स, इसके बाद स्टूडेंट आएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इन अ डिटेल्स बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम्स एंड दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कि इसका इस फॉर्म में ऐसे आएगा फाइनली। इसके बाद का जो टर्म आएगा वो ये आएगा एक्स टाइम इंटू आएगा स्टूडेंट आपका अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ये आएगा स्टूडेंट। तो एक्स टाइम में ये सारी चीज़ें आने वाली है और देन इसके बाद क्या आएगी आपका स्टूडेंट, उसके बाद जो आएगी वो प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। सो इस तरह से हम लोग देखें स्टूडेंट कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ देखिए मिसिंग है, इसमें और भी चीज़ें आएंगे। इसमें आएंगे अल्फ़ा डेल्टा प्लस इसके बाद आएगा बीटा डेल्टा। चलिए कंप्लीट हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टूडेंट तो ये कुछ इस तरह से आएंगे। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे आपको कोई मतलब है भी नहीं। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे और फिर कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो जिस तरह से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल में और बाई क्वाड्रेटिक में किए थे, तो कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो हमें मिलने वाला है ये कितना आ जाएगा हमारा ए एक्स के पावर 4, या मैं ए की जगह कुछ के कर दे रहा हूँ यहाँ पर के, तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा के, यहाँ भी हमें के करना पड़ेगा। तो अब देखिए के एक्स के पावर 4 और यहाँ ए एक्स के पावर 4, तो के का मतलब कितना हो गया, के का मतलब हो गया ए हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा के इंटू दिस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए तो एक्स का ये इंटू होगा इसमें, तो हो जाएगा कितना आपका माइनस के एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और यहाँ बी का कोफिशिएंट होगा एक्स क्यू का कोफिशिएंट होगा बी। तो यहाँ लिखाएगा इस तरह से के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू बी। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू बी, ये माइनस यहाँ के, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये माइनस, और ये जो के का वैल्यू है वो ये आ जाएगा। इसको स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो उसी तरह से स्टूडेंट हम लोग जो है बाकी टर्म को यहाँ पर निकाल लेते हैं, और हमारा जो बाकी का टर्म होगा हम उसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। उस तरह से जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा, और इसका आएगा फॉर्मूला स्टूडेंट सी बाई ए, और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम मीन्स दो जीरो को प्रोडक्ट करके उनका सम करना, तो वो सी बाई ए होगा स्टूडेंट। इसके बाद जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, यहाँ पर तीन जीरो आपस में इंटू किया हुआ है और फिर उनका सम है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इसके लिए हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और उसके बाद स्टूडेंट होगा आपका अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, और इसका फार्मूला हो जाएगा डी बाई ए स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सम ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 3 at a टाइम, 3 at a टाइम, एक बार में 3 जीरो को मल्टीप्लाई करके सम करना, तो उसका हो जाएगा माइनस डी बाई ए स्टूडेंट। इसके बाद जो है इसका जो लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा डेट इज इक्वल टू स्टूडेंट हो जाएगा ई बाई ए, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ई बाई ए। सो अभी स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन करते हैं और हमारा क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया हुआ है। सो वी हैव गिवन अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स and that is x to the power 4 plus 2x to the power 3 minus 2x square plus x minus 1, and we have to find out the value of alpha plus beta plus gamma plus delta, and then the second one we have to calculate, that is alpha into beta into gamma into delta. तो let us move to find it out। आइए पता करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन a जो होगा x के पावर 4 का कोफिशिएंट that is 1 स्टूडेंट, b हमारा 2 होगा, आप देख लीजिए, और c हमारा जो होगा वो -2 होगा, और d जो हमारा होगा यहाँ पर 1 आएगा, और e जो होगा वो हमारा -1 आएगा। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डेट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दिस इज द फार्मूला वी हैव, है ना, वी हैव सीन जस्ट फ्यू सेकेंड बिफोर। सो माइनस, और ये b कितना है स्टूडेंट, b हमारा है 2 और a हमारा है 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2/1, तो 2 रह जाएगा आंसर आपका। फिर इसके बाद जो है यहाँ देख लीजिए अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, इसका स्टूडेंट होता है e अपॉन a होता है। तो e क्या है, ये जो है ऑलरेडी आपका निगेटिव है और a भी आपका 1 है, तो 1/1 1। अब ये स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे ये जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और साइड में इसके जीरोस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वेरीफाई करो कि ये इसके जीरो है, ये इसका जीरो है, ये आपको वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे इसको, तो देखिए, तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को आप कुछ कंसिडर कर लेंगे, इसको हम पी एक्स मान लिए पॉलिनोमियल को, x के पावर 4 माइनस 10x के पावर 3 प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24, और इसमें हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन प्लेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x विच इज 1 इन px, तो यहाँ p1 हो जाएगा, यहाँ 1 के पावर 4, यहाँ 10 इंटू 1 के पावर 3 प्लस 35 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 50 इंटू 1 प्लस 24. Let us see what is the result is going to be come out. 1, ये 10 आएगा स्टूडेंट, ये 35 हुआ, ये 50 हुआ, ये 20, तो 24 हुआ, तो ये -10 और माइनस ये, तो डेट इज इक्वल टू -60, एंड 35 प्लस 1 36 और फिर 24 डेट इज 60 प्लस 60, यस, ये 0 आ गया। इसका मतलब हम कहेंगे, इसका मतलब कहेंगे कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। तो उसी तरह से स्टूडेंट आप 2 का और 2 को रखकर और 3 को रखकर और 4 को रखकर आप निकाल लेंगे। तो मैं इसमें ये तो हो गया। अब इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन बोल रहा था कि एक तो पहला था कि प्रूव करो, वेरीफाई करो कि ये सभी जीरो हैं, तो आप जिस तरह से मैंने 1 रख के जीरो यहाँ देखा तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब 1 इसका जीरो है। उस तरह से आप खुद से कर लीजिए 2 का और 3 का और 4 का। उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा था कि वेरीफाई करो कि इसका जीरो और इसका कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करो। तो आइए स्टूडेंट हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा 1 और बीटा हो जाएगा हमारा 2 और गामा हो जाएगा हमारा 3 और लेमडा हमारा हो जाएगा, सॉरी डेल्टा हमारा हो जाएगा 4 और ए हमारा हो गया यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है 1 और बी हो गया आपका 10, सी हो गया 35 और डी हो गया आपका -50 और ई हो गया 24।
ये हो गया स्टूडेंट 24। तो सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डेट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और माइनस, और बी देखते हैं, बी ऑलरेडी माइनस है और ए 1 है, तो 7 2 9 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया यहाँ पर। इस तरह से अब दूसरा रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट, और दूसरा रिलेशन हमारा है अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा और बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा स्टूडेंट। इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो इसको वेरीफाई करते हैं, ये कर रहा है कि अल्फा इंटू बीटा को इंटू कर दो, तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, और अल्फा और गामा को इंटू करो तो 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा, अल्फा और डेल्टा को इंटू करो तो 1 इंटू 4 तो 4 हो गया, बीटा और गामा को करो तो बीटा और गामा 2 3 जा 6, बीटा और डेल्टा को करो तो 2 4 जा 8, गामा और डेल्टा को करो तो गामा 3 है, ये 4 12 हो जाएगा। और स्टूडेंट सी हमारा कितना है, तो आप देखिए सी हमारा है 35 और ये हमारा है 1। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये हमारा 20 हो गया 20, और ये 10 30 हो गया 30, और ये 5 35 हो गया स्टूडेंट, ये भी हमारा 35 हो गया। तो इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग जो है जो हमारा थर्ड जो रिलेशन है उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 3 एट ए टाइम, वो निकालेंगे ना। तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा, फार्मूला माइनस डी बाई ए। तो ये अल्फा बीटा गामा तीनों को इंटू करना है, तो 1 2 3 इंटू होगा तो 6 आएगा, और अल्फा बीटा डेल्टा यानी कि 1 2 और 4 तो 8, अल्फा गामा डेल्टा यानी कि 1 3 4 12, और बीटा गामा डेल्टा यानी कि बीटा गामा डेल्टा को इंटू करना है, बीटा गामा डेल्टा यानी कि 6 हो गया, और 6 4 जा 24 होगा स्टूडेंट, माइनस, और डी आप देख लो, डी आपका कितना है, डी आपका माइनस 50 है, ए आपका 1 है। तो ये तो हो गया कितना, ये तो 20 हो गया ना। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमारा कितना निकल कर आया, माइनस डी बाई ए, और डी हमारा क्या था, डी हमारा माइनस 50 था। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या कितना आया देख लेते हैं। ये मिलकर आपका 30 हो गया और ये आपका 20 हो गया, तो 30 20 कितना आ गया, 50 आ गया, और ये भी आपका 50 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया स्टूडेंट। इसके बाद जो लास्ट रिलेशन है अल्फा इंटू गामा बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा डेट इज ई बाई ए, तो 1 है, ये 2 है, ये 3 ये 4 है, तो इंटू हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ई कितना है स्टूडेंट, ई आप देख लीजिए, ई हमारा कितना है 24 है, तो 24 बाई 1, तो ये देखिए ये भी 24 आएगा, ये भी 24, तो वेरीफाई हो गया स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग ने देखा बाई क्वाड्रेटिक के बारे में, तो अगली वीडियो में हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग सीखेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।